इंसान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने नफ्स से बढ़कर प्यार करे, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और पूरी इंसानियत से बढ़कर। अहलुल हदीस सिर्फ नबी की जात से प्यार नहीं करते बल्कि नबी की बात से भी उतना ही प्यार करते हैं। इसलिए हदीस के मुखालिफ किसी का कौल हो, वो बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, अहलुल हदीस उसको भी धुतकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकरा रहा है और हमारे लिए हुज्जत प्यारे नबी की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दर्जाए अहब्बियत में हो तो ईमान है, और दर्जा अहब्बियत का मतलब है सब मोहब्बतों से गालिब तर और सब मोहब्बतों से शदीद तर और सब मोहब्बतों से फायक तर, ये शर्त ईमान है। यहां ये वजाहत हम जरूरी समझते हैं कि इस मौके पर अल्लाह ताला के लिए इससे भी बढ़कर अशद्तर फायकतर मोहब्बत वो सबसे पहले है। कादरी साहब ने इस मौके पर यह बात बयान नहीं की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की एक बहुत बड़ी कड़ी है। कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की मखलूक में सबसे बढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं जो सही बुखारी किताबुल ईमान बाब हुब्बुर रसूल मिनल ईमान। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। तुम में से कोई फर्द उस वक़्त तक ईमान नहीं ला सकता जब तक मैं उसे उसके वालिद और औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। यह हदीस नंबर 15 है। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए उसके वालिदैन, औलाद और तमाम की तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मखलूक के तमाम अफराद से ज्यादा रखने की तालीम दी गई। शारिहीन हदीस इस बात की वजाहत करते चले आए, हत्ता कि उर्दू जुबान में भी जो शरूहात मौजूद हैं, अल्लामा दाऊद राज देहलवी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी का तर्जुमा किया और मुख्तसर फवायद तहरीर फरमाए। इसमें वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के ईमान की हल्फिया तौर पर नफी फरमा दी जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर उसके वालिद या औलाद की मोहब्बत गालिब हो। इसी तरह हदीस नंबर 15 के फवाइद में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन रिवायात में जिस मोहब्बत का मुतालबा है वो मोहब्बत तबई मुराद है, क्योंकि हदीस में वालिद और औलाद से मुकाबला है और उनसे इंसान की मोहब्बत तबई ही होती है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तबई इस दर्जे में मतलूब है कि वहां तक किसी की मोहब्बत की रसाई ना हो, हत्ता कि अपने नफ्स तक की भी मोहब्बत ना हो। इंसान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने नफ्स से बढ़कर प्यार करे, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और पूरी इंसानियत से बढ़कर। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस अहलुल सुन्नह मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत, शदीद तरीन मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम किसी अजीम से अजीम तर फर्द को भी नहीं देते कि उन जैसा मकाम किसी का है ही नहीं। अहलुल हदीस सिर्फ नबी की जात से प्यार नहीं करते बल्कि नबी की बात से भी उतना प्यार करते हैं। इसलिए हदीस के मुखालिफ किसी का कौल हो, वो बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, अहलुल हदीस उसको भी धुतकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकरा रहा है और हमारे लिए हुज्जत प्यारे नबी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत के दावेदार और भी हैं, लेकिन अहलुल हदीस का तफर्रुद उनमें यह है कि हम अपने प्यारे हबीब की, प्यारे नबी की जात से जितना प्यार करते हैं उनकी बात से भी उतना ही प्यार करते हैं। न नबी की जात से आला किसी की जात समझते हैं, न नबी की बात से आला किसी और की बात समझते हैं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू इस कदर मामूली नहीं कि उसमें चंद जुमले बोलकर इंसान आगे बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की फैलाई हुई गलत फहमियों का इजाला है। इसलिए इस मशवरे के साथ आगे बढ़ते हैं कि उर्दू दान तबका इस मौजू पर हमारे शेख, हमारे उस्ताद डॉक्टर फजल इलाही हाफिज़हुल्लाह की दो अहम तरीन किताबें हैं, उनका मुताला जरूर करें। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसकी इलामतें, और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के असबाब। इंशाअल्लाह खूब फायदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु उम्मी व अबी व रूही व जसदी व आली व औलादी, आपकी मोहब्बत मखलूक में सबसे ज्यादा हो, वही दिल मोमिन का दिल होगा। आपकी मोहब्बत सब पर गालिब हो, इस अमर से किसी मुसलमान को इनकार नहीं। अहब्बियत रसूल शर्त ईमान है। लेकिन कादरी साहब इस मकाम पर आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दर्जाए अहब्बियत में हो तो ईमान है, और दर्जा अहब्बियत का मतलब है सब मोहब्बतों से गालिब तर, और सब मोहब्बतों से शदीद तर, और सब मोहब्बतों से फायक तर। यह शर्त ईमान है। यहां यह वजाहत हम जरूरी समझते हैं कि इस मौके पर अल्लाह ताला के लिए इससे भी बढ़कर अशतर फायक मोहब्बत वो सबसे पहले है। कादरी साहब ने इस मौके पर यह बात बयान नहीं की। इस हदीस पर इनकी कमोबेश 10 मिनट की गुफ्तगू वो दिखाना काफी मुश्किल है। अलबत्ता इस दौरा सही बुखारी को उनके महनामा रिसाला मिनहाज में भी शाया किया गया, उसके स्कैन देख लें। यहां अल्लाह ताला की सबसे बढ़कर अशतर फायतर मोहब्बत का कोई जिक्र ही नहीं, जबकि कुरान मजीद में इस मोहब्बत को ईमान वालों की सिफ्त के तौर पर बयान किया गया। सूरत बकरा की आयत नंबर 165 सुनिए। मालिक फरमाता है, वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस आयत का तर्जुमा हम नहीं करते, आप अहमद रज़ा खान बरेलवी का तर्जुमा देख लें। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और महबूद बना लेते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। इस तर्जुमे के बारे में कादरी साहब की भी राय ले लें। उनकी किताब कंजुल ईमान की फनी हैसियत सफा 22 पर एक किस्से के बाद लिखा, आला हजरत आपकी वुसअत नजर और कमाल फहम पर कुर्बान जाए, कहां कहां आपकी नजर बसीरत पहुंची। तर्जुमा कुरान में मकसदियत का यह वो पहलू है जो इसे दीगर तराजिम से मुनफरिद मुमताज करता है। यह तो एक मिसाल है। कादरी साहब ने 30-32 सफ़हात का यह पूरा किताबचा अपने आला हजरत के तर्जुमे की तारीफों पर लिखा, जबकि अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी तर्जुमा में यही लिखा कि ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। पीर करम शाह अज़हरी अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 111 पर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, ये अल्फाज गौर तलब हैं। ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और किसी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि फरमाया वो अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अहमद रज़ा खान बरेलवी और पीर करम शाह के बाद इनके हलका की ये तीसरी गवाही देख ले। इनके अल्लामा शेखुल हदीस मुफस्सिर कुरान गुलाम रसूल सईदी साहब तफसीर तिबियानुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 625 और 626 पर इस आयत की तफसीर में लिख गए हैं, उन्वान दिया है मोमिन के नजदीक महबूबीन के मदारिज। इसमें कुछ बातों के बाद वाज़ेह तौर पे लिखा है, बल्कि मोमिन सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसकी ताज़ीम और तक़दीस करता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और आपकी ताज़ीम और तौक़ीर करता है। आइए अब ये चौथी गवाही मुलाज़ा फरमा लें। बरेलवी उम्मत के हकीमुल उम्मत
मुफस्सिर और शार हदीस मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब इस आयत की तफसीर में लिख के गए हैं। तफसीर नईमी जिल्द 2 सफा 146 पर तीसरा फायदा, गैर खुदा से भी मोहब्बत करना जायज है, जैसे कि अशद्दु हुब्बन से मालूम हुआ। ज्यादती मोहब्बत जब ही मालूम होगी जब दूसरे से अदना मोहब्बतें होंगी। अगर किसी से मोहब्बत करना जायज ही ना होती तो मोहब्बत खुदा की ज्यादती क्यों कर मालूम होती। इनकी हकीम उल उम्मत भी मान गए कि अल्लाह की मोहब्बत की ज्यादती लाजिम है। कादरी साहब 5वें गवाह आपकी दावत इस्लामी वाले हैं, जो शिर्क व बिदअत और कब्र परस्ती फैलाने में यकीनन आपसे बहुत आगे हैं। उनके यहां तफसीर कुरान के नाम पर एक किताब सिरातुल जिनान फी तफसीर कुरान लिखी गई। उसमें उनके मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी ने लिखा, जिल्द 1 है, सफा 300 है, और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे तमाम मखलूकात से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कादरी साहब ये 5 गवाह जो बरेलविया में बड़े पाए के लोग हैं, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हम मजीद गवाह भी पेश कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं पे इक्तफा करते अर्ज करते हैं कि आपका अल इतलाक ये कहना सही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दर्जाए अहब्बियत में हो तो ईमान है, और दर्जा अहब्बियत का मतलब है सब मोहब्बतों से गालिब तर, और सब मोहब्बतों से शदीद तर, और सब मोहब्बतों से फायक तर। यह शर्त ईमान है। तफसील यह है कि ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे गालिब तर, सबसे बढ़कर, सबसे फायक तर है। फिर मखलूक में सबसे ज्यादा, सबसे शदीद तर, फायक तर, बढ़कर मोहब्बत होगी तो मोहब्बत रसूल है। फिर दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम, फिर फर्क मरातब के साथ सहाबा और औलिया किराम की मोहब्बत, फिर वालिदैन, असातिज़ा, औलाद, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब, जुमला अहले ईमान, इनकी मोहब्बतें। बिलाशुबा अहब्बियत रसूल शर्त ईमान है, लेकिन इस तफसील के साथ जो खुद बरेलवी अहले इल्म भी तस्लीम करते हैं। और याद कर लीजिए कि मोहब्बत रसूल को हर मोमिन ईमान की कुंजी समझता है। इसको कोई शख्सियत परस्ती नहीं कहता। बचपन से आज तक कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, यह शर्त ईमान है। लेकिन कादरी साहब ने यह कहकर हमें हैरान कर दिया। तो आप भी सुन लें। अब आप अंदाजा करें, बाज लोग हुजूर अलैहिस्सलाम से शदीद दर्जा की मोहब्बत को शख्सियत परस्ती कहते हैं, तो इमाम मुस्लिम शख्सियत परस्त थे। हम अर्ज करते कादरी साहब, अगर ऐसे लोग वाकई मौजूद हैं और आप अपने इस बयान में सच्चे भी हैं, तो फिर वो लोग मुस्लिम नहीं कहलाते होंगे। और अगर वो अपने आप को मुस्लिम ही कहें तो फिर यकीनन वो किताब और सुन्नत से बिल्कुल जाहिर और गुमराह होंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर और ताज़ीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत व इत्तिबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इसका हुक्म तो कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह ही ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।